रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर का दुनिया को इंतजार था, लेकिन ये क्या हुआ? दोनों देश एक बार फिर से जंग को गंभीर रूप देने में जुटे हुए हैं। रविवार को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद रूस सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा? अब ऐसा लगने लगा है। जी हां, यूक्रेन ने रविवार को रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। सवाल ये उठता है कि यूक्रेन ने आखिर कैसे रूस को धूल चटा दी और इतना बड़ा अटैक कर दिया। रूसी खुफिया तंत्र को आखिर इस हमले की भनक कैसे नहीं लगी? ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका का हाथ था या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को इस हमले के बारे में बताया था? यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के अंदर घुसकर बड़ी तबाही मचा दी है और उसके 5 एयर बेस को, जी हां, रूस के 5 एयर बेस को निशाना बना दिया है। यूक्रेन ने अपने इस गुप्त अभियान को ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है। आखिर यूक्रेन कितना नुकसान पहुंचा पाया है रूस को और इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया कि रूस संभल भी नहीं पाया, इसके बारे में ही इस रिपोर्ट में बात करेंगे। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल की लंबी योजना के बाद यूक्रेन के हमले में रूस के 41 विमानों को निशाना बनाया गया है और इसमें Tu-95 और Tu-22 रणनीतिक बम बरसाने वाले और A-50 रडार डिटेक्शन और कमांड विमान भी शामिल थे। अब तक इन विमानों के जरिए ही रूस ने यूक्रेन पर हमले किए हैं। आइए जानते हैं कि यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने कैसे रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन 1.5 साल से ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी कर रहा था और ड्रोन को कैसे और कब लॉन्च करना है, बकायदा इसकी पूरी योजना बनाई गई। यूक्रेन अपने ड्रोन को रूस की सीमा के अंदर 4000 किलोमीटर तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए भी एक पूरा खाका तैयार किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि 1.5 साल से ज्यादा की योजना के बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया गया। हमले बड़े पैमाने पर किए गए और इस हमले में 117 ड्रोन तैनात किए गए। इन ड्रोन्स ने लक्षित हवाई क्षेत्रों में क्रूज मिसाइल वाहकों को 34% हिस्से को निशाना बनाया। रूस के हमले का यूक्रेन ने पहले भी ड्रोन से ही जवाब दिया है और इस बार भी यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। यूक्रेन सुरक्षा सेवा यानी कि SBU ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए ड्रोन को पहले तस्करी के जरिए ट्रक में छिपाकर रूस की सीमा के अंदर पहुंचाया गया और इन ड्रोन्स को ट्रकों में लकड़ी के केबिन की छत के नीचे छिपाकर रखा गया। हमले के वक्त ट्रक की छत को खोला गया और ड्रोन ने हमले शुरू कर दिए। SUB की ओर से जारी की गई तस्वीरों में परिवहन कंटेनर्स में काले छोटे ड्रोन छिपे हुए नजर आ रहे हैं। अब इन ड्रोन्स ने कहां-कहां तबाही मचाई है वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस में 5 एयर बेस पर तबाही मचाई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन ने FPV ड्रोन से मरमस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में उसके 5 सैन्य हवाई अड्डों पर हमले किए। हमलों में उसके कई विमानों में आग लग गई और मरमस्क और इरकुत्स्क क्षेत्र में भी ये सैन्य हवाई अड्डों के नज़दीकी इलाकों में FPV ड्रोन लॉन्च होने से कई विमानों में आग लगी। आग बुझा दी गई और रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि ड्रोन यूक्रेन से नहीं बल्कि एयरबेस के आसपास से ही लॉन्च किए गए। यूक्रेन की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर इरकुत्स्क ओब्लास्ट से बेलाया एयरबेस और उत्तर में 2000 किलोमीटर दूर मरमस्क ओब्लास्ट में ओलान्या एयरबेस पर ये हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इन दोनों एयरबेसेस पर रूसी विमान जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले से रूस को करारा झटका भी दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का दावा है कि हमलों के बाद रूस के सैन्य विमानों को करीब $7 अरब का नुकसान पहुंचा है और SBU ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि $7 बिलियन ये दुश्मन के रणनीतिक विमानन की अनुमानित लागत है जिसे विशेष अभियान से नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि एयरबेस पर अटैक करने के लिए सेब के लकड़ी वाले बक्से में ड्रोन को ले जाया गया। ड्रोन को ले जाने के लिए यूक्रेन ने तस्करों की सहायता ली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक
तक क्यों नहीं लगी। एयरबेस से 7 किलोमीटर दूर पर यूक्रेन के तस्करों ने लकड़ी के इस बक्से से ड्रोन को निकाल दिया और फिर वहां से खुद गायब हो गए। तस्करों के गायब होते ही यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने एयरबेस पर तांडव मचा दिया। रूस का कहना है कि सेब के बक्से में ड्रोन लाने वाले कुछ लोगों को पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन ने जिस तरीके से रूस पर अटैक किया है उससे अमेरिका भी सन्न हो गया है। अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की कवायद में जुटा है। द हिल के मुताबिक अटैक से पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी खबर भी नहीं दी और तुर्की के स्थानीय मीडिया के मुताबिक तो इस्तांबुल बैठक में अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री ने सबसे पहले इसी अटैक पर बातचीत की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।